कोड बग नोट्स यूट्यूब चैनल के कंप्लीट CSS कोर्स का ये दूसरा वीडियो है। मैं हूं जीशान, आपका इंस्ट्रक्टर। आज के वीडियो में हम सिलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्टर्स को समझेंगे, फिर हम 3 टाइप के सिलेक्टर्स एलिमेंट, क्लास एंड आईडीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्टर क्या है। सो सिलेक्टर इज समथिंग विच इज यूज्ड टू सिलेक्ट वन और मेनी एलिमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ स्टाइलिंग। उदाहरण के लिए इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि इस H2 एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए हमने स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे H2 लिखा है और फिर जो हम स्टाइल अप्लाई करना चाहते थे उसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये जो H2 हमने लिखा है ये एक सिलेक्टर है, क्योंकि ये लिखकर हम जो H2 एलिमेंट है इसको सिलेक्ट कर रहे हैं स्टाइल करने के लिए। आई थिंक आपको सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट एलिमेंट सिलेक्टर्स। इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर नेम, जैसे कि H1, P, span, div, main। तो हम एलिमेंट का नाम लिख के उन एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको हमें स्टाइल करनी है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एन एलिमेंट सिलेक्टर सिलेक्ट्स एवरी एलिमेंट ऑफ द सेम नेम। तो अगर आप H1 लिखते हैं तो उस वेब पेज पे जितने भी H1 एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और जो भी आप स्टाइल अप्लाई करेंगे वो उन सारे H1 एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होंगे। कंफ्यूजिंग? लेट्स सी द कोड नाउ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वेब पेज पे 3 हेडिंग्स हैं, तीनों की तीनों H1 टैग से मैंने इंसर्ट कर रखी है। 2 पैराग्राफ्स हैं जिसको इंसर्ट करने के लिए मैंने P टैग का यूज़ किया हुआ है। अब अगर मैं स्टाइल टैग के भीतर आऊँ और मैं एलिमेंट सेलेक्टर H1 लिखूँ और यहाँ पे H1 को मैं कुछ स्टाइल दूँ, लेट्स से कि मैं कलर दे दूँ ब्लू और फॉन्ट साइज़ मैं कर दूँ लेट्स से 10 पिक्सल, तो क्या होगा अगर मैं सेव करता हूँ तो क्या होगा? क्या ये जो H1 हेडिंग ये पहला वाला है इस पे स्टाइल अप्लाई होगा या सब पे होगा? सब पे होगा। मैं जैसे ही सेव करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 है इनका फॉन्ट साइज जो है वो चेंज हो चुका है टू 10 पिक्सल और कलर जो है वो हो चुका है ब्लू। हमने यहाँ पे H1 एक बार लिखा तो क्योंकि ये एलिमेंट सेलेक्टर है तो इस वेब पेज पे जितने भी H1 हैं उन सब को इसने सेलेक्ट कर लिया और हमने जो स्टाइल अप्लाई की वो सारे के सारे स्टाइल इन सब H1 एलिमेंट के लिए अप्लाई हुए। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सिर्फ P एक एलिमेंट सेलेक्टर लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ इसको स्टाइल देता हूँ लेट्स से फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स और मैं इसको करता हूँ सेव, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दोनों पैराग्राफ हैं इन दोनों के फॉन्ट साइज यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, क्योंकि ये एलिमेंट सेलेक्टर यहाँ पे जो हमने P लिखा है ये जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं उन सबको सेलेक्ट करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। आफ्टर एलिमेंट सेलेक्टर लेट्स नाउ टॉक अबाउट क्लास सेलेक्टर। So as the name suggests, it is used to select those elements for styling which belong to a specific class। और कैसे लिखना है ये सिलेक्टर? तो पहले एक डॉट लिखना है और फिर जो क्लास का नेम है वो लिखना है। ठीक है, इससे पहले कि हम प्रैक्टिकली देखें कि क्लास सेलेक्टर का यूज़ कैसे करना है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम किसी एलिमेंट पे क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करके उसे किसी स्पेसिफिक क्लास से कैसे बिलोंग करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये H1 है और P है, ये 2 एलिमेंट्स हैं। लेट्स से कि मैं इन्हें एक स्पेसिफिक क्लास टेक्स्ट से बिलोंग कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा क्लास और फिर इक्वल और फिर यहाँ पे मैं जो क्लास मैंने सोचा था जो कि है टेक्स्ट मैं लिख दूँगा। सेम मैं यहाँ पे भी लिखूँगा, इसके लिए भी क्लास एट्रीब्यूट और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट। तो अब ये जो 2 एलिमेंट हैं H1 और P ये दोनों टेक्स्ट क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर बटन पे मुझे कुछ क्लास देनी हो तो मैं वो भी दे सकता हूँ। अच्छा, अगर एक एलिमेंट को कई क्लासेस से बिलोंग करानी हो तो वो कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि बटन जो है वो मेरा एक क्लास जो है टेक्स्ट से भी बिलोंग करता है क्योंकि उसमें टेक्स्ट भी है। थोड़ा बेकार सा एग्जाम्पल है पर लेट्स सी, तो टेक्स्ट से भी बिलोंग करता है और ये बटन क्लास से भी बिलोंग करता है। ठीक है, मैंने ये
लिख दिया यहाँ पे। तो ये जो बटन मेरा एलिमेंट है वो टेक्स्ट क्लास से भी बिलोंग करता है और अब बटन क्लास से भी बिलोंग करता है, यानी मल्टीपल क्लासेस से बिलोंग करता है एलिमेंट। ये बताने के लिए हमें क्लासेस को स्पेस से सेपरेट करके लिखना होगा। अगर कोई थर्ड क्लास होता तो हम क्या करते हैं, बटन के बाद स्पेस दे के थर्ड लिखते। तो ये अब 3 क्लासेस से बिलोंग करता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि किसी भी एलिमेंट को किस तरीके से किसी स्पेसिफिक क्लास से बिलोंग कराना है, क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करके किस तरीके से एक एलिमेंट मल्टीपल क्लासेस को बिलोंग कर सकता है। ओके, नाउ अब चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम क्लास सेलेक्टर का यूज़ करके स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास ये जो तीनों एलिमेंट है, तीनों पे टेक्स्ट क्लास अप्लाइड है। टेक्स्ट क्लास मैंने अप्लाइड किया है क्योंकि इन तीनों में टेक्स्ट है, कुछ लिखा हुआ है, इसमें हेडिंग लिखा हुआ है, इसमें क्लिक मी लिखा हुआ है और इसमें कुछ लॉरेम इप्सम लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ जो टेक्स्ट कलर है वो हो जाए ब्लू, ठीक है। तो ब्लू करने के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ .txt तो ये क्लास सेलेक्टर है और इसने उन सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लिया है जो टेक्स्ट क्लास को बिलोंग करते हैं। हमारे एग्जाम्पल में वो है बटन, H1 और P। अब हम यहाँ पे जो स्टाइल लिखेंगे वो उन सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई होंगे जो इस क्लास को बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं लिखूँ कलर ब्लू, तो आप देखेंगे कि जितने भी टेक्स्ट हैं सबके कलर ब्लू हो गए। बटन में भी जो टेक्स्ट है उसका कलर ब्लू हो गया, हेडिंग का जो टेक्स्ट है उसका कलर ब्लू हो गया, पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है उसका भी कलर ब्लू हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि ये तीनों एलिमेंट P, H1 और बटन ये तीनों बिलोंग करते हैं एक ही क्लास को, और वो है टेक्स्ट क्लास। अब देखते हैं कि किस तरीके से अगर कोई एलिमेंट मल्टीपल क्लासेस को बिलोंग करता है और हम कोई स्टाइल तभी अप्लाई करना चाहते हैं जब कोई एक एलिमेंट मल्टीपल क्लासेस को बिलोंग करता हो, तो हम ये कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ स्टाइल लिखना चाहते हैं जो सिर्फ उसी एलिमेंट को अप्लाई हो जिसपे जो टेक्स्ट क्लास से भी बिलोंग करता हो और जो बटन क्लास से भी बिलोंग करता हो। तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे। ये लिखने का क्या मतलब है कि सिलेक्ट ऑल दोज एलिमेंट्स which belong to text class and which belong to button class। ओके, तो इसको जैसे ही अब हम यहाँ पे कुछ स्टाइल लिखेंगे। मैं स्टाइल अगर लिखता हूँ लेट्स से कलर रेड, और मैं जैसे सेव करूँगा आप देखेंगे सिर्फ बटन का जो टेक्स्ट है उसका कलर यहाँ पे रेड हुआ है, क्योंकि सिर्फ बटन ही ऐसा एलिमेंट है जो टेक्स्ट क्लास को भी बिलोंग करता है और जो बटन क्लास को भी बिलोंग करता है। ओके, इसलिए इसका कलर रेड हो गया ना। यू मे थिंक ये तो 3 क्लासेस से बिलोंग करता है, तो हमने 3 क्यों नहीं लिखी? तो ज़रूरी नहीं है, हमने यहाँ पे कंडीशन सिर्फ यही लगाई है कि सिलेक्ट ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू टेक्स्ट क्लास एंड बटन क्लास ऑल्सो। अब ये बटन क्लास किसी और भी क्लास को बिलोंग कर सकता है, दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न हियर। तो आई होप आपको क्लियर है कैसे हम सिंगल क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम एक ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि मल्टीपल क्लासेस को बिलोंग करता हो। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम ऐसे एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो एक स्पेसिफिक क्लास को बिलोंग करते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 2 H1 एलिमेंट हैं। एक में मैंने क्लास लगा रखा है टेक्स्ट का और एक में मैंने कोई क्लास नहीं लगा रखा है। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ उन्हीं H1 एलिमेंट को सिलेक्ट करना जिन पे टेक्स्ट क्लास लगा हुआ हो, यानी कि जो टेक्स्ट क्लास से बिलोंग करते हो, तो मैं सिंपली लिखूँगा H1 डॉट और कौन सा क्लास, तो टेक्स्ट क्लास से बिलोंग करते हो। अब मैं यहाँ पे जो स्टाइल अप्लाई करूँगा तो वो सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स पे अप्लाई होंगे जो H1 एलिमेंट होंगे पहली बात तो, और जो टेक्स्ट क्लास से बिलोंग करते होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर रेड, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ये हेडिंग जो है वो उसका कलर रेड हुआ है, क्योंकि यही एक ऐसा H1 एलिमेंट है जो पहली बात तो एक H1 एलिमेंट है और दूसरी बात कि वो टेक्स्ट क्लास से बिलोंग करता है। ये H1 एलिमेंट है पर ये क्योंकि टेक्स्ट क्लास से बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए हमने जो स्टाइल यहाँ पे लिखा है वो इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ये स्टाइल सिर्फ उसी पे अप्लाई हो रहा है जो H1 एलिमेंट है और जो डॉट टेक्स्ट क्लास से बिलोंग करता हो। तो अगर मैं यहाँ पे अगर एक और H1 एलिमेंट ले लूँ और क्लास इसका मैं कर दूँ टेक्स्ट, ओके, अगर मैं टेक्स्ट क्लास इसको बिलोंग करा दूँ और मैं कुछ लिख दूँ समथिंग, ओके, और मैं इसको सेव कर दूँ, तो आप देखेंगे तो इस पे भी ये स्टाइल अप्लाई हो चुका है, क्योंकि ये भी एक H1 एलिमेंट है और ये भी बिलोंग करता है टेक्स्ट क्लास को। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो हमने क्लास सेलेक्टर को समझ लिया है, अब बारी है आईडी सेलेक्टर की। तो इट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट एन एलिमेंट बेस्ड ऑन इट्स यूनिक आईडी। पहली बार ध्यान देने वाली बात यह है, हमने क्लासेस के एग्जांपल में देखा कि कई एलिमेंट्स एक ही क्लास को बिलोंग कर सकते हैं, पर आईडीज़ के केस में ऐसा नहीं है।
अगर आपने कोई आईडी दे रखी है एक एलिमेंट को, लेट्स से h1 को, तो आप उस सेम आईडी को किसी दूसरे h1 एलिमेंट को या किसी और एलिमेंट जैसे कि p, span, diff या कोई भी एलिमेंट को नहीं दे सकते। तो ये जो आईडी आप दे रहे हैं वो यूनिक होना चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट। अगर आपने h1 को दिया तो दूसरे h1 एलिमेंट के लिए भी वो यूनिक होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी दिस इन प्रैक्टिस। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक h1 एलिमेंट है जिसमें मैंने लिख रखा है समथिंग, और मैं इसको एक आईडी देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा आईडी, और मैं जो भी एक यूनिक आईडी देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो जैसे मैं यूनिक ही लिख देता हूँ। तो ये मैंने एक h1 एलिमेंट को यूनिक आईडी दे दी है। एक्चुअली यूनिक लिख के आईडी मैं इसको हटा ही देता हूँ, समथिंग। तो ये मैंने एक आईडी दे रखी है जो कि यूनिक होनी चाहिए पूरे वेब पेज पे। किसी और एलिमेंट को ये आईडी आप नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट काफ़ी फॉरगिविंग है, ठीक है। तो आप चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन आपको देनी नहीं है। ओके, यू गॉट द पॉइंट। आपको देनी नहीं है। अगर आप किसी एक एलिमेंट को दे दें, अगर मैंने इस h1 को दे दिया तो मैं दूसरे h1 को ये आईडी नहीं दूंगा। ओके, तो मैंने इसको ये आईडी दे दी। अब स्टाइल कैसे करनी है? तो स्टाइल करने के लिए आपको लिखना है हैश, और फिर लिखना है जो यूनिक आईडी है उस एलिमेंट की, जो कि है यहाँ पे समथिंग, और यहाँ पे आप जो स्टाइल देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ कलर रेड, और मैंने लिखा, सेव किया। यहाँ पे देख सकते हैं इस हेडिंग का कलर जो है यहाँ पे रेड हो चुका है। तो आईडी सिलेक्टर क्या है फॉर्मेट इसका? हैश नेम ऑफ द आईडी, बस। ओके, तो आईडी सिलेक्टर हमारा क्लियर है, आई थिंक सो। और अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम तरह तरह के सिलेक्टर्स को आपस में ग्रुप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई एक सेम स्टाइल, जैसे कि कलर हम ब्लू करना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर ब्लू करना चाहते हैं, h1 टैग्स के लिए भी, p टैग्स के लिए भी, स्पैन टैग्स के लिए भी, और कोई हर वो एलिमेंट के लिए जो ये समथिंग क्लास से बिलोंग करते हों, और एक यूनिक एलिमेंट के लिए जो समथिंग एल्स जिसकी आईडी हो। तो इन सबको अगर हम एक ही स्टाइल देना चाहते हैं, तो इसके बजाय कि हम सबका अलग अलग स्टाइल लिखें, h1 के लिए कलर ब्लू लिखें, p लिख के उसका कलर ब्लू लिखें, स्पैन लिख के उसका कलर ब्लू लिखें, हम इन सबको आपस में ग्रुप कर सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके, और एक ही जगह स्टाइल लिख सकते हैं। और जो हम स्टाइल लिखेंगे वो इन सारे सेलेक्टर से जो भी एलिमेंट सेलेक्ट होंगे उन सब पे अप्लाई होंगे। तो हम जल्दी से कोड एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं और फिर वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास h1 एलिमेंट है जिसकी एक यूनिक आईडी है समथिंग। मेरे पास दो h2 एलिमेंट्स हैं, मेरे पास एक पैराग्राफ एलिमेंट है, मेरे पास एक h1 एलिमेंट और है जिसका क्लास है समथिंग एल्स। मैं चाहता हूँ कि इन सब पे जो टेक्स्ट हो, टेक्स्ट का कलर हो जाए ब्लू। तो एक तो तरीका है कि मैं लिखूँ अच्छा समथिंग, ओके समथिंग, इसका कलर हो जाए ब्लू, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ और फिर मैं लिखूँ h2 और फिर लिखूँ कलर ब्लू। तो ये बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है? मैं ग्रुप सेलेक्टर्स का यूज़ कर सकता हूँ, एक्चुअली सेलेक्टर्स को ग्रुप कर सकता हूँ। तो क्या कर सकता हूँ मैं? जैसे कि मैं आईडी लिखता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो भी जिस एलिमेंट की भी आईडी ये समथिंग है वो सिलेक्ट कर लो। फिर कॉमा करके क्या सिलेक्ट करो कि जो भी एलिमेंट्स समथिंग एल्स क्लास को बिलोंग करते हैं उनको सेलेक्ट करो। फिर आप सारे के सारे h2 एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लो, एंड आई थिंक p एक और सारे के सारे p एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लो। इतना लिखने के बाद अगर हम कोई स्टाइल अप्लाई करते हैं तो वो इन सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स इन सब से सिलेक्ट होंगे, यानी जिनकी आईडी समथिंग होगी, जो इस समथिंग एल्स क्लास से बिलोंग करते होंगे, सारे h2 एलिमेंट्स और सारे p एलिमेंट्स, उनका ये डिफ़ॉल्ट ये जो स्टाइल हम अप्लाई करेंगे, जो स्टाइल हम डिक्लेयर करेंगे वो इन सब पे अप्लाई होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन सब का कलर जो है ब्लू हो चुका है क्योंकि हमने इन सब को यहाँ पे सिलेक्ट किया था। तो इस तरीके से आप सेलेक्टर्स को ग्रुप कर सकते हैं। अगर आपको एक ही स्टाइल अप्लाई करनी है सब पे, तो अलग अलग स्टाइल लिखने के बजाय आप एक ही जगह लिख सकते हैं सेलेक्टर्स को ग्रुप करके। अच्छा, हमने यहाँ पे सब कुछ ग्रुप किया, हमने आईडी, क्लास और एलिमेंट्स को आपस में ग्रुप करके दिखाया है। आप चाहें तो सिर्फ एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं, h2 h1 ऐसे करके ग्रुप कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ क्लासेस को ग्रुप कर सकते हैं, ओके। आप चाहें तो सिर्फ आईडीज़ को ग्रुप कर सकते हैं। आप जैसे ग्रुप करना चाहें वैसे ग्रुप कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को फॉर फर्दर अपडेट्स। और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट में लिखना ना भूलिए।
और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सी यू।